नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में जो घमासान मचा है, उसमें एक के बाद एक कई ट्विस्ट सामने आते हैं। उन ट्विस्ट का आकलन किया जाता है तो हर बार एक नया चेहरा उसके अंदर शामिल होता हुआ नजर आता है और वो कहीं ना कहीं इस घमासान को और भी ज्यादा उग्र करने की कोशिश करता है। एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत इस समय पहले शिवसेना के हाथों में रहा करती थी, अब शिवसेना के हाथों से वो जाती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एनडीए की एंट्री साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा है, शिवसेना, कांग्रेस और यहाँ पर एनसीपी की जो एक साथ एकजुटता देखने को मिलती थी, वो अब बिखरी हुई है। एक बार इस एंट्री में जहां पर एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के बागी विधायक हैं, वो अपने साथ कई विधायकों का एक मजारा लेकर के निकल गए वहां से और उनके जाने के बाद से जो बवाल मचा वो थमा ही नहीं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो सियासत के अभी सीएम हैं, वो यहाँ पर अपने पैठ बिठाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी पैठ जो है वो कई हद तक फेल होती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे ने एक सियासी दांव चला और एकनाथ शिंदे को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने। उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें इस्तीफा चाहिए उद्धव ठाकरे से। उसके बाद उद्धव ठाकरे फेसबुक पर लाइव भी आए। उन्होंने इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी की और उन घोषणाओं के बीच में उन्होंने ये बात तक भी रख दी कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे हमारे पास आए, हमसे बात करें और यहाँ पर बात करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष के ऊपर हम आगे का काम करेंगे। अगर उनको इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा भी हम आसानी से दे देंगे। लेकिन बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं रही। उसके बाद जैसे ही उद्धव ठाकरे का सिर्फ 1 घंटा बीता, 1 घंटे के अंदर ही शरद पवार से उनकी मुलाकात होती है। शरद पवार से ये मुलाकात एक ट्विस्ट के रूप में सामने आती है। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की मंशा को हटाते हुए साफ तौर पर सीएम उद्धव ठाकरे को कहा कि आप इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति को अपनाएं। आप यहाँ पर शांतिपूर्वक देखें कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या चलता है। हम देख सकते हैं कि शरद पवार जो है वो एक मंझे हुए नेता है और उनकी बात जो है सभी नेता मानते हैं। तो जाहिर था कि उद्धव ठाकरे भी इस बात को मानते हैं। उद्धव ठाकरे ने इस बात को मान लिया। अब उसके बाद से वहां पर बवालों की जो बौछार हुई है, वो बवालों की बौछार रुकने का नाम ही नहीं लिया। आपको बता दें कि इन बवालों के बीच में उद्धव ठाकरे ने एक और तरफ से कहीं ना कहीं शिवसेना की परिस्थिति को और बिगाड़ के रख दिया। आप खुद बताइए कि जहां पर महाराष्ट्र में शिवसेना एक ऐसे रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आता था जिसे हरा पाना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर शिवसेना की जो पार्टी है वो अब यहाँ पर जिस तरीके से विफल होती हुई नजर आ रही, क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए की एंट्री भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पहले बीजेपी जो है इस पूरे मामले में अपने कदम नहीं रखती थी, लेकिन अब बीजेपी जो है अपने पूरे इस मामले में कदम रखती है। अब हम आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला था ये तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन इस मामले में जो हमारा मेन पॉइंट है कि इस सीएम पद से इस्तीफा ना देने के बाद क्या उद्धव ठाकरे ने और हालात बिगाड़े हैं, ये सवाल हमारा आपसे भी है। आप इसके जवाब में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस पूरे वाक्यांश को समझने के लिए आप ये देखिए कि पहले शिवसेना जो है वो एक हाल तक संभल सकती थी। अगर सीएम पद से उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो काबू में आ जाते, लेकिन अब पूर्ण रूप से शिवसेना की जो अंदर व्यवस्था है, अंदरूनी कला है, वो सभी के सामने स्पष्ट रूप से आ चुकी है। इसमें अब जनता तो जनता, अब विधायक जो है वो भी अब शिवसेना के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे, जो साफ तौर पर ये स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो हलचल है वो अब शिवसेना को पूर्ण रूप से तोड़ चुका है। अब आप लोग इस पूरे मत को लेकर के क्या कमेंट करते हैं, हमें जरूर बताइएगा अपनी राय।
क्योंकि आपकी राय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में जो हलचल मच रही है, इस हलचल में और एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये 3 चेहरों को लेकर के आप लोग के क्या मत है, हमें ज़रूर बताइएगा। और बीजेपी की ये एंट्री महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सियासत में आने के लिए, इस एंट्री को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र की सियासत में ये बीजेपी का जो दांव था, वो किस हद तक सफल हुआ है? इस पर आप लोग की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।